नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रग से मोहब्बत, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 11th एपिसोड है। अब इन लोगों की शादी होनी थी, इनका निकाह होना है और देखते हैं कि किस तरह इसका निकाह होता है। मिशाल मानती है नहीं मानती, क्या होता है, क्योंकि उसके लिए अभी सरप्राइजिंग है, क्योंकि दादा जान ने भी उससे बात नहीं की है। तो आइए पढ़ते हैं कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। वो सांस रोक के उसे देख रहा था और यही हाल इर्द गिर्द लोगों का भी था। उसने बामुश्किल दुपट्टा डाल ही लिया शाने पर जब देखा कि आहंग और अल्तमिश का निकाह होने वाला है। मगर दूसरी तरफ वहाज की नज़रों से नज़रें जा मिली। आज भी उसने अपनी नज़रों को घुमाने की जहमत नहीं की थी और वही मिशाल का खून खौलने लगा था। अजीब उस आदमी ने नई डिठाई सीख ली थी, आंखों से निगलने के अंदाज में घूरने लग गया था। मिशाल को ज़रा उसकी नज़रों से अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ। तभी उसने इर्द गिर्द देखा तो ताई अम्मी उसके पास आई। आओ बेटा ऊपर बैठो, ताई अम्मी ने कहा तो उसने उनकी जानिब एक लम्हे का तवक्कुफ सा देकर देखा कि वो क्यों बैठे, मगर न जाने किस बात के तहत वो चुप हो गई। ऊपर चढ़ी और वो बैठ गई वहाँ से ज़रा फासले पर। वो अब इश्तियाक से आहंग को सर झुकाए बैठा देख रही थी, जो कि घबराहट का शिकार थी। वो पहली बार ये रस्म देखने वाली थी। वहाज को उसकी हरकत देखकर महसूस होने लगा कि उसे अभी इल्म नहीं कि उसका निकाह वहाज से हो रहा है। उसका चेहरा सुर्ख सा हो गया। उसने दादा जान की जानिब देखा, जिनके साथ मौलवी भी आ रहा था। बाकी सब भी इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। सबके चेहरों पर मिशाल के रद्द अमल का खौफ था। सबको ही दादा जान से ये शिकायत थी कि उन्होंने मिशाल को अब तक इस बारे में आगाह नहीं किया। वहाज ने मिशाल से मज़ीद फासला बना लिया। मिशाल को यह हरकत सख्त जहर लगी। दादा जान मिशाल के पास आ बैठे और उन्होंने उसके सर पर दुपट्टा डाल दिया। मिशाल ने हैरानगी से उनकी जानिब देखा। मौलवी साहब, निकाह शुरू करिए, दादा जान बोले। विशाल ने मौलवी की तरफ देखा, जो रजिस्टर में से देखकर पहले कुछ पढ़ता रहा और उसके बाद उसके नाम के साथ वहाज का नाम लेकर उन्होंने विशाल से उस निकाह की कबूलियत के बारे में जानना चाहा। विशाल दंग ही रह गई। आहंग और अल्तमिश का निकाह था या उसका, वो भी वहाज के साथ, कैसे हो गया? उसने पल्लू दूर झटका और दादा जान को देखा। वहाज ने गहरी सांस भरकर अपने गुस्से को दबाया था। मौलवी भी उसके हुस्न से इस्तिफादा हो रहा था। कौन था जो उसके इस जानलेवा हुस्न और सुर्ख लबों की गहरी नाप नहीं देख रहा था? वहाज के लिए वहाँ उस वक्त बैठना मुश्किल तरीन काम था। जी में आया वो 2-4 थप्पड़ लगाकर वो उस लड़की से ये लापरवाही छीन लेता। ये सब क्या है दादा जान? विशाल ने बेयकीन नज़रों से उनकी तरफ देखा। तुम्हारा निकाह है, वहाज से हो रहा है, दादा जान बोले। तो मिशाल एकदम उठ खड़ी हुई। क्या क्या कह रहे हैं आप? ये मैं इस बददिमाग ठरकी आदमी से शादी करूंगी? ये सोच भी कैसे लिया आपने? वो एकदम चीखी। सबकी उम्मीद थी, मगर सबको दादा जान से यही शिकायत थी कि अगर वो वक्त पर बता देते तो सबके सामने ऐसा नहीं होता। मगर उन्हें सिर्फ ऐसा लगा था कि मिशाल सबका लिहाज कर लेगी और उन्हें ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। मगर सामने मिशाल थी जिसमें लिहाज मुरव्वत बिल्कुल नहीं था। उल्टा उसने वहाज को भी 2-4 बातें सुना डाली। सदफ और उसकी माँ के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट खेलने लगी कि इन लोगों की यूं ही बेइज्जती होने का हक था। वहाज दादा जान को घूर कर देखने लगा कि और आड़े तिरछे रिश्ते करे। इस निकाह में तुम्हारे बाप की रजा है और वो ये चाहता है कि तुम्हारी शादी वहाज से हो जाए और उसी की ख्वाहिश है कि वहाज से तुम्हारी शादी हो। दादा जान ने उसको समझाया और उसका हाथ अपने बुजुर्ग हाथों में थाम लिया। वहाज के लिए भी ये बात नहीं थी कि मिशाल का बाप, जो उसका अव्वलीन दुश्मन था, ये सब उसकी ख्वाहिश पर रो रहा था। न जाने दादा जान और उसके ज़ब्त का किस तरह इम्तिहान लेना चाहते थे। वो मुठियाँ भींचता बैठा रहा। सब हौंक से खड़े थे। नामुमकिन, मेरे बाबा ऐसा कह ही नहीं सकते। मैं कभी भी इससे शादी नहीं करूँगी। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता था आप इस घर में मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, मगर आप, मुझे समझ आ रहा है, मुझे ये लहंगा इनाम में क्यों दिया गया। मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी शादी इससे कराई जा रही थी। आप लोगों ने मुझे समझ क्या लिया है? पहले मुझे यहाँ रोका और अब मेरी शादी। बेटी, दादा जान उसके चिल्लाने पर एकदम उसकी तरफ बढ़े। बस करिए, विशाल सुर्ख नज़रों से चिल्लाए। सब खड़े ये तमाशा देख रहे थे। वह आज खुद से खामोश रहा। विशाल, तमाशा ना लगाओ, इज्जत का सवाल है। जो हो रहा है तुम्हारे हक में बेहतर ही है। बहुत लोग हैं, दादा जान की इज्जत रख लो इस वक्त। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसके कान में कहा। हट जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुम सब मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। मैं पागल दिखती हूँ क्या? मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत की परवाह नहीं है? मेरी ज़िंदगी इस दकियानूसी बददिमाग शख्सियत साथ बर्बाद करके सारी ज़िंदगी मुझे इधर ही मारना चाहते हो? वो तुम सब लोग तो अपना है, ये तुम लोगों का। अभी इसी वक्त मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने बाबा के पास। मैं उन्हें बताऊँगी ये लोग कितने जालिम हैं। विशाल का लहजा भीग ही गया, जबकि सारिम ने उसका हाथ जकड़ कर रोका। रुक जाओ, हम आराम से बात करेंगे।
हो गई सारी बातें, आ गया मुझे आप लोगों पर यकीन। विशाल ने सारिम से हाथ छुड़वाया। ये वाकई तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश पर हो रहा है मिशाल, सारिम ने भी कहा। तो मिशाल का खून खौल गया। तुम सब लोग मुझे मेरे बाबा से दूर कर देना चाहते हो और ये चाहते हो कि मैं उनसे नफरत करूं। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो जानते हैं मिशाल पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहती। मैं तुम्हारी उनसे बात करवा दूंगा। सारिम ने उसे फिर से रोका। मेरे पास फ़ोन है, मैं खुद कर लूँगी बात, वो धाड़ी। और उसने वहीं खड़े बाबा को कॉल की। काफ़ी टाइम से कॉल नहीं मिल रही थी। जबकि दूसरी तरफ से कॉल पिक हुई तो उसकी आंखों से आंसू बह गए। सिकंदर सबसे विशाल को देख रहा था। उसकी नफरत में अपने बाप के लिए मज़ीद इजाफा हो गया था। बाबा आप कहाँ हैं? ये लोग मेरी शादी करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, वो चीखी और आंखों से आंसू बहने लगे। वहां ने दादा जान को देखा। उन नज़रों में क्या कुछ नहीं था। जबकि दादा जान ने निगाह चुरा ली, गोया उन्होंने वहां से भी झूठ बोला था। न जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया था। विशाल साकित हो गई थी। आप आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बाबा, वो बोली। आपने ड्रिंक की हुई है, आप तभी ऐसी बातें कर रहे हैं, वो नफ़ी करने लगी थी। मैं नहीं करूँगी ये शादी, वो धाड़ी। और उसने मोबाइल ज़मीन पर दे मारा। मोबाइल कई टुकड़ों में बदल गया। बस बहुत हो गई, वहाज एकदम उठा था। वहाज आराम से, अल्तमिश भी साथ उठा। सबके चेहरे पर सन्नाटा था, गोया सांप सूंघ गया था। चुपचाप खड़ा हर शख्स तमाशा देख रहा था। वहाज लंबे लंबे कदम भरता मिशाल की जाने बढ़ा और उसकी कलाई अपने हाथ में जकड़ ली उस शिद्दत से कि मिशाल की आह निकली थी। उसने एक झटके से मिशाल को खींचा। अगर तुमने मजीद तमाशा किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। इस वक्त जो हो रहा है हो लेने दो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी रचाने का। बाद में मर्जी मेरी और तुम्हारी होगी और हम दोनों का फैसला एक जैसा है। अब अपनी चूंच दबाकर जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर तुम इस वबाल को अपने गले से निकालना चाहती हो, क्योंकि मुझे भी तुमसे इतनी ही नफरत है जितनी तुम्हें मुझसे, बल्कि 2-4 गुना ज़्यादा ही होगी। इतनी आवारा लड़की हो, लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बीवी नहीं, समझी तुम? और मेरे जैसा शख्स तुम्हें बीवी कभी तस्लीम नहीं कर सकता जिसका किरदार ही अपना ना हो। वो बहुत मध्यम लहजे में बोलता मिशाल के दिमाग को दुरुस्त कर चुका था। वो दंग रह गई थी उसकी बकवास पर, मगर ज़बान पर ऐसा कुफल पड़ा कि आंसू तो गिरते रहे मगर लफ्ज़ एक भी ना निकला। और वहाज उसे खींचता हुआ स्टेज पर ले आया। चिताती नज़रों से दादा जान को देखा और मिशाल को सोफे पर झटक कर वो खुद भी बैठ गया। मौलवी साहब ने कहा कि लड़की की मर्जी के बिना निकाह नहीं हो सकता। इसकी मर्जी है, ये नफ्सियाती है। इसे अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं, भूल जाती है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और इस वक्त भी इसे ये दौरा पड़ा है, आप फिक्र न करिए। वहाँ ने संजीदगी से ऐसे कहा कि मौलवी हमदर्दाना नज़रों से उसे देखने लगा कि कितना बड़ा दिल है उसका, जो एक पागल लड़की से शादी कर रहा है। और बाकी सब भी उसकी संजीदगी पर एतबार कर रहे थे। सारे घर वाले खामोश खड़े थे। मौलवी ने निकाह शुरू किया। वहाज ने मिशाल की जानिब देखा। मिशाल ने अपनी बेशुमार आंसुओं से तर आंखों को उठाया। वहाज को जैसे झटका लगा कि उसके सहर से फ़ौरन खुद को निकाला था। अजीब मखलूक थी। खुदा ने इतना हुस्न दे रखा था जिसे संभालना भी नहीं आता था। वहाज ने रुख मोड़ लिया। अब उससे आगे वो दादा जान के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो इनकार करती तो वो यहाँ से उठकर चला जाता। जबकि मिशाल ने दादा जान के जुड़े हाथ देखे। वो 1% भी हामी न भरती, मगर उन बुजुर्ग कांपते हाथों को देखकर उसने कबूल ही कहा और 3 बार कहकर साइन करके वो वहाँ से उठकर भागती हुई अंदर चली गई। ये बदमज़गी ना होती अगर दादा जान पहले उसे इत्तला दे देते। वहाज ने भी साइन किए और ख़ुद भी उठकर घर से ही बाहर चला गया। जबकि आहंग और अल्तमिश का निकाह भी उसी अफरा तफरी में हुआ। सारे फंक्शन में बदमज़गी अलग फैल गई थी। सब मिशाल और वहाज के बारे में बातें कर रहे थे। सारिम और सिकंदर ने सब के लिए खाना लगवाया। घर वालों का औरतों को जवाब देना अजीब कठिन था। सब चुपचाप थे, जबकि बाकी सब अपनी मर्जी से चाय मुगैया किए जा रहे थे। दादा जान भी वहाँ से चले गए थे और ये फंक्शन वहाज और मिशाल की वजह से आहंग और अल्तमिश की खुशियों को भी रौंद गया था। अल्तमिश पर न जाने कौन सी फिक्र लाक थी कि वो गायब दिमागी से ही इर्द गिर्द देखता रहा था। जबकि आहंग तो घबरा चली थी इस माहौल से। तभी हानिया, नूर और बाकी कजन्स उसे ले गई थी अंदर। सब मेहमान जा चुके थे। सारिम सिकंदर दादा जान से जवाब तलबी की कि उन्होंने क्यों नहीं बताया मिशाल को पहले। हमारे घर की इज्जत इतने आराम से कैसे नीलाम होने दी उन्होंने। जबकि दादा जान के पास कोई जवाब नहीं था। वो पहले बताते तो ज़रूर वो यहाँ से जाने की कोशिश करती। अब तो वो उससे निकाह में बन चुकी थी और 100% उन्हें वहाज पर यकीन था। वो जितना भी नाराज़ हो मगर उनका मान कभी नहीं तोड़ेगा। मुझे मिशाल की फ़िक्र हो रही है। पहले भी उसने अपनी कलाइयाँ काट ली थी, ताई अम्मी ने कहा। तो बड़ी अम्मी और चच्ची भी परेशान हो गई। दादा जान खुद मिशाल के कमरे तक गए थे। मिशाल बेटा, दरवाज़ा खोलो। उन्होंने तादेर दरवाज़ा बजाया मगर कोई जवाब नहीं आया। उन लोगों को फिक्र हुई तो सिकंदर ने दरवाज़ा खोलना चाहा
मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं किसी को नहीं देखना चाहती, जाइए सब यहाँ से। दरवाज़ा खुलने से पहले ही वो अंदर से चीखी तो सब चुप से हो गए और उसे कुछ देर तन्हा छोड़ दिया। उसके साथ तो ये धोखा ही हुआ था। हालांकि शादी में 2 दिनों का गैप था, मगर अगले दिन ही बारात और रुखसती रखी गई, वो भी सिर्फ इस डर के मिशाल भाग न जाए। अगर मिशाल भाग गई तो उनकी बदनामी और होती। तभी अल्तमिश, सिकंदर और सारुम के कहने पर रुखसती अगले रोज ही रखी गई थी और दादा जान को भी ये मुनासिब लगा था। सबकी तवज्जो विशाल के दरवाजे पर थी कि वो कब निकलती है कमरे से। आहंग ने कल का जोड़ा उतार दिया था, वो उसके साथ मजबूत रिश्ते में बन गई थी। वो उससे खुशी को महसूस करती, मगर तब जब विशाल और वहाज का ऐसा कोई सीन क्रिएट ना होता। घर को इसी तरह सजाया गया क्योंकि वही मेहमान आने थे। दादा जान विशाल से खुद बात करना चाहते थे। वहाज अभी घर लौटा था और उसे सिकंदर साज रुखसती के बारे में पता चला तो नए सिरे से उसके अंदर जलजले उठे थे। वो सीधा दादा जान के पास पहुंचा था। क्या करना चाह रहे हैं आप? वो धाड़ा। वहाज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो जैसे ही बोले वहाज एकदम सीधा हुआ था। अपने अंदर का गुस्सा दबाए वो उनकी जाने बढ़ा। क्या हुआ है आपको? आप ये रुखसती करवा लो वहाज, सही तरीके से। मैं नहीं चाहता विशाल यहाँ से भागे। मेरी बेवकूफ़ी ने मेरे बच्चों की पहले ही बड़ी बेइज्जती करा दी है। उनकी सांसें अखड़ रही थी। वो शर्मिंदगी से बोले। वहाज के दिल को कुछ हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं दादा जान आप? वो कहीं नहीं भाग सकती। वो अब विशाल फरद नहीं, अब विशाल वहाज है और वो कहीं नहीं जा सकती। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। उसे फिक्र हो रही थी। दादा जान हार्ट पेशेंट थे, कोई भी बात उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। तभी उसने उन्हें तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, ये रुखसती होगी। क्योंकि कुछ भी था वो उनको अपने साथ देखना चाहता था। वो उनको खुद से जुदा नहीं कर सकता था। वो उन्हें रेस्ट करने का कहकर वहां से बाहर निकल गया, जबकि उसका टकराव अचानक ही विशाल से हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की जानिब ऐसे देखा जैसे अभी निकलेंगे। वहाज ने कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़ गया। विशाल दादा जान के रूम में आ गए। वो लेटे हुए थे, उसकी जानिब देखा, फीका सा मुस्कुराए। जाना है मुझे यहाँ से, विशाल ने बस इतना ही कहा। आज रुखसती है तुम्हारी? दादा जान ने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सब मान जाऊंगी करने को? उसमें बेटी तुम्हारे बाप की ख्वाहिश भी थी। दादा जान फूलते सांस से उसे समझाने लगे। वो नशे में थे तभी ऐसा बोल रहे थे। ये सब आपने किया है। आप मेरे इतने बड़े दुश्मन निकलेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। वो गुस्से से चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगे। दादा जान की तबीयत खराब होने लगी। विशाल ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वो बोले जा रही थी और अचानक दादा जान दिल थाम कर पीछे को गिर गए। विशाल की जबान को ब्रेक लगा। दादा जान, वो उनके नज़दीक आए। उनकी सांसें चल रही थी मगर आंखें बंद थी। विशाल के चेहरे पर खौफ के साए लहराए। वो बाहर भागे और दूसरी बार इन दोनों का टकराव हुआ, मगर इस बार वहाज को विशाल के चेहरे पर जो नजर आया वो सुनना नहीं चाहता था। किसी छोटे बच्चे की तरह उसका दिल अनहोनी के एहसास से कांपा था। दादा जान, वो बस इतना ही बोली। वहाज ने उसे दूर धकेला और खुद अंदर भागा। दादा जान को उसने अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और वो बाहर भागा। विशाल मुंह पर हाथ रखे भीगी आंखों से वहीं बैठी रह गई, जबकि हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। बस सारे लोगों ने विशाल को सुनाया था, जिसमें हानिया भी थी। अगर दादा जान को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। बदलिहाज लड़की, मोहब्बत और नफरत में फ़र्क ही नहीं समझती। वो चीखी। विशाल पहली बार जिंदगी में डर गई थी। तभी वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकी। बड़ी अम्मी ने आगे बढ़कर उसे खुद में छुपा लिया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बात कर रही थी सच में। वो भीगे लहजे में सफाई देने लगी, जबकि उसे पता नहीं चला कि कौन उसे सीने से लगाए खड़ा है और वो कैसे दादा जान के लिए हॉर्न हुई थी। डॉक्टर से माइनर अटैक बताया था। वहाज, सिकंदर, अल्तमिश, सारिम सब परेशान हो गए थे, जबकि दादा जान को जैसे ही होश आया उन्हें इन दोनों की रुखसती की फिक्र लग गई। वो एक बात ही कह जा रहे थे कि आज ही रुखसती होगी। हो जाएगी भाई, क्या आप भी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? जब आप ठीक हो गए तो हो जाएगी। नहीं, अभी वक्त हो गया, मेहमान आ गए होंगे। सिकंदर और सारिम हंसने लगे। वहाँ तुम्हारी शादी से हमारे दादा जान अगर सेहतमंद होते हैं तो खड़े हो मियाँ, घोड़ी चढ़ने का वक्त आ पहुँचा है। सारिम ने कहा तो दादा जान मुस्कुराए और उन चारों के लिए ये मुस्कुराहट कीमती थी, खासकर वहाज के लिए। वो सर हिला गया, जबकि दादा जान की ज़ोर ज़बरदस्ती पर बहुत सारी एहतियात के साथ उन्हें डिस्चार्ज मिल गया था। तो ये थी आज की एपिसोड। और भाई बहुत ही धमाके के बाद, बहुत ही क्या कहते हैं कि लड़ाई झगड़े और बोलने चलने के बाद बेचारी विशाल मान ही गई। और अब देखते हैं उसकी रुखसती होती है और किस तरह से होती है और क्या बनता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो खैर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।